ये साध संगतियां कोई मनमुखी संगठन नहीं है। हमें कोई मजा नहीं आता है अपना इतना समय और समाज से बर्बाद करने में, लेकिन परमेश्वर का आशीर्वाद है, परमेश्वर का आदेश है, उन्हीं की प्रेरणा से ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए भाई और बहनों, साध संगतियों का फायदा उठाओ। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई वीडियो आपको समझ में नहीं आता है, तो उसको छोड़ दीजिए। उस चीज को पकड़ के बैठने की आवश्यकता नहीं है। जो बातें आपके समझ में नहीं आती उनको छोड़ दीजिए आप जी, बेकार की बातें मानकर। और जो समझ में आती है कम से कम उनको तो स्वीकार कीजिएगा। अरे कहते हैं ज्ञान अगर गधे से मिल जाए तो भी ले लेना चाहिए। ये पवन दास तो आपका गुरु भाई है, कुछ अच्छा ही बताएगा। भाई और बहनों, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में ये इतनी सारी मेहर, इतनी सारी रजा जो परमेश्वर ने आप और हम चंद आत्माओं के ऊपर बख्शी है, सत्सेवकों के ऊपर बख्शी है। और लगातार परमात्मा नई नई आत्माओं को साध संगति से जोड़कर उनके ऊपर वीर रजा बख्शते जा रहे हैं, उन आत्माओं को एक मौका दे रहे हैं। ये इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में गुरुदेव भगवान का आप और हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार है। और इस उपकार के लिए हम पूज्य गुरुदेव भगवान का जितना धन्यवाद करें उतना ही थोड़ा है। भाई और बहनों, भक्ति मार्ग हमें दिया है गुरुदेव भगवान ने, दुनिया से अलग ज्ञान दिया, दुनिया से अलग ध्यान दिया है। तो भाई और बहनों, आप और हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है कि अब हम दुनियादारी की उन फालतू की बातों को भुलाकर गुरुदेव भगवान ने हमें जिस योग्य बनाया है, हम उस भक्ति पर दृढ़ता के साथ में लगें और इस 21 ब्रह्मांड से बाहर निकलकर अपने निज घर सतलोक की ओर प्रस्थान करें। परमेश्वर ने हमें हर प्रकार के दुखों से, परेशानियों से, संकटों से, महाकष्टों से परिचित करवा दिया है। किस प्रकार से ये काल जन्म जन्म हमारी दुर्गति कर रहा है और कैसे कैसे असहनीय कष्ट हम यहाँ पर भोगते आ रहे हैं। आज परमेश्वर ने अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से आप और हमारी आंखें खोली हैं। तो भाई और बहनों, आप और हमारी भी अब ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने गुरुदेव भगवान के प्रति संपूर्ण निष्ठा और लगन के साथ समर्पित होकर इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगे तो काल भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, वो हमारे से गलतियां करवाएगा। अब गलतियां करवाने के लिए वो स्वयं प्रकट नहीं होता है। उसने सौगंध खा रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के भी समक्ष प्रकट नहीं होऊंगा। जब वो अपने तीनों पुत्रों के समक्ष प्रकट नहीं होता है तो आप और हम तो उनके लगते ही क्या हैं। काल अपना कार्य गुप्त रूप में करता है, किसी अन्य आत्मा के अंदर भूत की तरह प्रवेश करके करता है या किसी अन्य आत्मा में कुप्रेरणा करके करता है। और निसंदेह वर्तमान में दयाल कबीर परमेश्वर धरती पर प्रकट हैं संत रामपाल जी भगवान के रूप में। 8 सितंबर 1951 से कलयुग की पिछली पीढ़ी का दौर है, आत्माओं को मोक्ष प्राप्ति परमेश्वर ने करवानी है। और ये वचन भी स्वयं काल ने लिया था कि परमेश्वर आप कलयुग में जितनी मर्जी आत्मा ले जाना, मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई भी अड़चन नहीं होगी। हालांकि अड़चन तो वो कर ही नहीं सकता, उसकी इतनी औकात है ही नहीं परमेश्वर के सामने, लेकिन फिर भी एक एग्रीमेंट के अनुसार, यहाँ के रूल के अनुसार परमेश्वर को भी उसी हिसाब से अपने आप को यहाँ पर दर्शाना होता है। तो जिसने स्वयं इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में अनंत आत्माओं को 21 ब्रह्मांड से सतलोक जाने की बात कही है, परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट किया है, तो वो काल जो पीठ पीछे सारे उल्टे काम करता है। परमात्मा कहते हैं सत का राज धर्म राय कर ही और अपना किया सबे दंड बर ही। ये कागजों में तो बिल्कुल सत्य राज करता है और बाकी सारे उल्टे काम करवाता है। तो कैसे वो काल चद्दर ओढ़ के सोएगा जब उसका भोजन यहाँ से निकलकर सतलोक जा रहा है। तो भाई और बहनों, आप और हमने बहुत ही ज़्यादा इस भक्ति मार्ग पर सतर्कता बरतनी पड़ेगी और सतर्कता केवल इस काल से बरतनी पड़ेगी। ये काल अपने एजेंट इसी पंथ में, इसी संगत में पैदा कर चुका है, बहुत समय पहले ही पैदा कर चुका था। और वर्तमान में वो काल अपनी वास्तविक छवि को सामने आकर दिखा भी रहे हैं कि हम काल के दूत हैं, हम काल के एजेंट हैं। जिस प्रकार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार जो कि काल का एजेंट बन के बैठा हुआ है, आश्रम मैनेजमेंट काल का एजेंट बन के बैठा हुआ है, सभी कोऑर्डिनेटर भाई बंधु काल के एजेंट बनकर बैठे हुए हैं। पहचान होगी ज्ञान से। इन्होंने 2014 बरवाला कांड के बाद सारे भक्ति विरुद्ध कुकर्म स्वयं भी किए हैं और संगत से भी करवाए हैं।
अनेकों कुक्रम हैं, दास आपको रह रहकर गिनवाता रहता है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का काल के साथ एग्रीमेंट है। परमेश्वर जो आज सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट हैं, संत रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में, ये किसी प्रकार की कोई भी जबरदस्ती आत्मा के साथ में नहीं करेंगे। इन्होंने जो करना था वो कर दिया है, ज्ञान का पिटारा खोल के रख दिया है। हम भोग की आरती करते समय वाणी पढ़ते हैं कि सतगुरु की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनभोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का। तो ये राजधानी का जो संपूर्ण भेद था सतलोक का, ये आज से पहले चारों युगों में परमेश्वर ने नहीं खोला था। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। ये मूल ज्ञान तो आज दिया है कलयुग की बिचली पीढ़ी में, साहिब ने भेद दिया सब खोल। तो किसने खोला आज ये सारा भेद? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने खोला। इन्होंने दिया कंप्लीट कोर्स। तो साहिब कौन है फिर? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। तो अब हमने इनको पहचानने में बिल्कुल भी ना तो देरी करनी चाहिए, ना हमने गलती करनी चाहिए। और जब गुरु समझ में आ जाए कि मेरा गुरु कोई सामान्य नहीं है, कोई भगवान का एजेंट नहीं है, कोई दूत नहीं है, प्रतिनिधि नहीं है, अवतार नहीं है, भेजा हुआ नहीं है, उनका दास नहीं है, उनकी आत्मा नहीं है, ये तो स्वयं साक्षात कबीर भगवान अनामी लोक से नीचे धरती पर आप और हम आत्माओं को काल के बंध से छुड़वाने के लिए उतरे हुए हैं। तो उसके बाद भाई और बहनों, हमने हर प्रकार से सावधान रहकर काल के षड्यंत्र से, उसके सूक्ष्म चाल से अपनी भक्ति को बचाना है और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो हमारे जो वीडियो बनाने की श्रृंखला है वो सृष्टि रचना के माध्यम से करोथा कांड और बरवाला कांड के ऊपर चल रही है। करोथा कांड के ऊपर काफ़ी वीडियो हम बना चुके हैं, पूरा खुलासा प्रमाणित तथ्यों के साथ में हो चुका है। उसके बाद आज हमारा बरवाला कांड के रहस्य को लेकर ये तीसरे नंबर का वीडियो है। यदि अभी तक आपने शुरुआत से नहीं देखा है तो आपको 1 नंबर पार्ट से सारे वीडियो देखने चाहिए, उसके बाद ही आप हर स्थिति को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो भाई और बहनों, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष मेहर जो परमेश्वर ने हमें साध संगति से जोड़ा। और भाई और बहनों, एक विशेष बात जो आप जी महसूस भी कर रहे होंगे वर्तमान में, दास को परमात्मा ने पिछले 8-9 वर्षों से निमित्त बनाकर खड़ा किया हुआ है। देखो, बार बार जो दास ये शब्द बोलता है कि दास को गुरुदेव भगवान ने निमित्त बनाया है, खड़ा किया है, मैं कोई अहंकार या मान बड़ाईवश नहीं बोल रहा हूँ। ये मुझे पता है और मेरे गुरुदेव भगवान को पता है कि मेरे अंदर कितनी मान बड़ाई है, कितना अहंकार है। लेकिन बार बार ये बातें आप भाई बहनों को विश्वास दिलाने के लिए बोलनी पड़ती हैं। जिस प्रकार भाई और बहनों पिछले 8-9 वर्षों से परमात्मा दास को आशीर्वाद देके हजारों की संख्या में वीडियो बनवा चुके हैं, हजारों की संख्या में जगह जगह जाकर हम भाई बहन साथ संगतियां कर चुके हैं। हर साथ संगति में बड़े बड़े वीडियो बनते थे, भक्ति मार्ग के गूढ़ रहस्यों की जानकारियां दी जाती थी, फिर वो वीडियो सोशल मीडिया पर आप भाई बहनों के लिए वायरल किए जाते थे। और उस समय हम वो बातें किया करते थे जो बातें 90% संगत को नहीं पता होती थी, क्योंकि दास को परमात्मा केवल प्रेरणा करते थे और मैं उस प्रेरणा के आधार से बोलता रहता था एक यंत्र की भांति। सबूत मेरे पास में भी नहीं होते थे, जितने होते थे उतने मैं आपके सामने खोल के रख देता था। कुछ बातें ऐसी होती थी जिनके सबूत मेरे हाथ में नहीं होते थे, लेकिन परमात्मा का दबाव होता था, प्रेशर होता था, उनकी प्रेरणा होती थी, तो दास मुख से ऑटोमेटिक वो सारी बातें निकालता रहता था। जो अच्छी आत्मा थी, जिनके पिछले संस्कार मजबूत थे, वो आत्माएं तो ज्ञान को आधार बनाकर उन बातों को कॉमन सेंस के माध्यम से समझ लेती थी कि हाँ, जो बातें परमात्मा भगत जी से बुलवा रहे हैं बिल्कुल सही है। और जिनके संस्कार कमजोर थे वो आत्मा फिर मेन मेक निकाल के या तो सात संगतियां छोड़ देती थी या फिर सात संगतियों की बुराई करने लग जाती थी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में वापस चली जाती थी। लेकिन भाई और बहनों, अब वर्तमान में परमात्मा हमारी उन तमाम सात संगतियों में जो वीडियो बने थे, जो बातें बोली गई थी, जिनके हमारे पास में उस समय प्रमाण नहीं थे, आज परमेश्वर हिसार जेल से जो वीडियो भेज रहे हैं, जो ऑडियो विशेष संदेश भेज रहे हैं, आज परमात्मा उन्हीं सात संगतियों की प्रत्येक बात का समर्थन कर रहे हैं। जो भाई बहन अपनी नादानी और अज्ञानता वर्ष सात संगतियों को गलत बताया करते थे, सात संगतियों में बताई जाने वाली गूढ़ बातों का विरोध किया करते थे, आज सतगुरु रामपाल जी भगवान उन्हीं सब बातों का समर्थन हिसार जेल में बैठकर विशेष संदेश के माध्यम से कर रहे हैं।
दास ने बहुत सारे वीडियो बनाए कि भगत जी वो समय हाथ से निकल जाएगा, ये परमात्मा केवल थोड़े समय के लिए धरती पर हैं, जब तक इनके चरण कमल धरती पर हैं तब तक ये मोक्ष का मार्ग है, उसके बाद हजारों लाखों साल इनका मार्ग तो चलेगा, कलयुग में सतयुग जैसा माहौल तो हो जाएगा, लेकिन जिस दिन सतगुरु रामपाल जी भगवान धरती से चले जाएंगे अपने सतलोक के लिए जिस रूप में वो आए हुए हैं, उसके बाद मोक्ष के दरवाजे फिर नेक्स्ट कलयुग की पिछली पीढ़ी तक बंद हो जाएगा। और हम बात किया करते थे कि भाई अभी तक 4 युगों में कोई भी आत्मा पार नहीं हुई है, एक भी आत्मा 4 युगों में सतलोक नहीं गई है, क्योंकि वो ठीक का समय नहीं था। उस समय परमात्मा ने हम आत्माओं को ये प्रमाण दिखा दिखा के इतना दृढ़ नहीं किया था, क्योंकि परमात्मा उन युगों में स्वयं भी अनपढ़ की भूमिका निभाया करते थे, और आप और हम 2 कोटि के जीव तो थे ही अनपढ़। उस समय शिक्षा थी ही नहीं, और शिक्षा भी थी तो केवल एक ब्राह्मण वर्ग को ही पढ़ने लिखने का अधिकार था, बाकी तो केवल अपनी मजदूरी ही किया करते थे, जिस कारण से शास्त्रों से प्रमाण देखकर आत्मा दृढ़ नहीं हो पाई थी और सतलोक के योग्य नहीं बन पाई थी। और जब परमात्मा 650 साल पहले कलयुग की प्रथम पीढ़ी में आए, प्रथम चरण में आए, उस समय उनके 64 लाख शिष्य और शिष्याएं हुई थी, उनके भगत हुए थे, उनमें से एक भी पार नहीं हो पाया था। और दास ने सारे मैन जो थे उन सब के नाम आपको गिनाए। ना तो नानक जी पार हुए, क्योंकि नानक जी भी 64 लाख में थे, परमात्मा के समकालीन थे। ना ही नीरू और नीमा पार हुई, ना ही सर्वानंद पार हुआ, और ना ही परमात्मा ने जिस आत्मा को अपना मुंह बोला गुरु बनाया था पंडित रामानंद जी को, ना ही वो पार हो पाया। तो बहुत सारे भाई बहन जब इन वीडियो को देखते थे तो वो साध संगति का विरोध किया करते थे कि ये तो इनका मनमाना आचरण है, ऐसा कैसे हो सकता है, परमात्मा ने तो कभी नहीं बताया, परमात्मा तो कहते हैं कि वो तो सतलोक चले गए। भाई और बहनों, आज परमात्मा उन सब बातों का समर्थन कर रहे हैं। हाल ही पिछली बार जो 57 नंबर का विशेष संदेश आया हिसार जेल से, उसके लास्ट में परमात्मा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, लास्ट में स्पष्ट बोल दिया पंडित रामानंद जी के बारे में कि पंडित रामानंद जी को परमात्मा पटरी पर लेके आए और अब उसका फिर से जन्म होगा, स्पष्ट कह दिया गुरुदेव भगवान ने। तो भाई और बहनों, साध संगतियों का परमात्मा अब समर्थन कर रहे हैं। अब उन आत्माओं को यकीन होगा जो आत्माएं थोड़ी बहुत कमी अपने अंदर रखते हुए साध संगतियों से जुड़ी हुई थी, लेकिन पूर्णतः विश्वास नहीं कर पा रही थी, अब उन आत्माओं को दृढ़ विश्वास हो जाएगा गुरुदेव भगवान के मुख कमल से वो प्रमाण सुन सुन के। और जो आत्मा साध संगतियां छोड़ के चली गई अपने कमजोर संस्कारों के कारण, उन आत्माओं को भी पश्चाताप होगा, और वर्तमान में उन आत्माओं को पश्चाताप हो भी रहा है। भले वो अपने कमजोर संस्कारों के चलते या काल प्रेरणा के चलते भले साध संगतियां छोड़कर वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में वापस चली गई, लेकिन वर्तमान में वो आत्मा पछता रही है। वो आत्मा ना घर की रही ना घाट की रही, आश्रमों में 1-2 बार गई, लेकिन वहां आत्मा की खुराक नहीं है। उनको हर तरफ केवल बकवाद ही बकवाद नजर आई, भीड़ ही भीड़ नजर आई, शोर शराबा ही शोर शराबा नजर आया। बैठ के कोई सत्संग भी सुनता हुआ उनको नजर नहीं आया। 1-2 बार तो वो आत्मा गई, उसके बाद उन्होंने उन आश्रमों में भी जाना छोड़ दिया, और ना इधर शर्म के मारे साथ संगतियों में आ पा रही है। अब वो आत्मा ना घर की ना घाट की। तो भाई और बहनों, उनको तो पश्चाताप होगा ही होगा, अगर थोड़े बहुत उनके अच्छे संस्कार होंगे तो। और जो भाई बहन साथ संगति से जुड़े हुए थे ज्ञान को आधार बनाकर, उनको तो इतनी दृढ़ता मिल जाएगी वर्तमान में ये प्रमाण परमेश्वर के मुख कमल से सुनकर कि भाई हमें तो परमात्मा ने बचा लिया। अगर हम भी अपनी किसी नादानी या नासमझी के चलते साथ संगति को छोड़कर अगर गधे की सवारी करने के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में चले जाते तो आज हमारी भी दुर्गति निश्चित थी। तो सुनिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से ये छोटा सा सत्संग, जिसमें परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि पंडित रामानंद जी का भी वर्तमान में जन्म होगा। सुनिए बच्चों, आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। रामानंद जी को पटड़ी पे लाकर छोड़ दिया था, एक जन्म होगा, और सारनाथ होता हुआ रहा है। अब वो बच्चा यहाँ आएगा, मुक्ति ईब लगी। अब इसने तुम मानो ना मानो इस प्रोसेस से गुजार चुका मालिक आपको। आप तो प्योर बना के छोड़ दिए, सीधे सतलोक जाओगे। कुर्बान हो जाओ ये झंझट तो आज तुम चपटे बैठे हो, जिससे संपत्ति और संतान का।
ये तो कुत्ते बन के वहां में चपकोगे, गधे बन के वहां चपकोगे। तो अब जिसका चपकना इसका चपको, ये परिवार भी आपका सुरक्षित रहेगा। इनको पालो पोसो, माल की राह बता दो, आपको बहुत पुण्य होगा। तो भाइयों और बहनों, जो पंडित रामानंद 4 संप्रदायों का स्वामी था, 52 जिसके द्वारे थे, यानी ये आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो माता, ज्वाला माता, ऐसे ऐसे 52 तीर्थ स्थानों पर रामानंद जी का स्वामित्व था, उन्हीं का अधिकार था, उन्हीं के एजेंट वहां पर बैठे हुए थे। 1400 ऋषि जिसने शिष्य बना रखे थे, जो श्री विष्णु जी का प्रचार प्रसार किया करते थे, पूरे भारत देश में जिसकी तूती बोला करती थी। और गुरुदेव भगवान ने इसी 57 नंबर में कहा कि कबीर भगवान का भी वर्तमान में इतना प्रचार प्रसार नहीं है जितना उस समय पंडित रामानंद जी का पूरे भारतवर्ष में था। तथा 4 वेदों का, 18 पुराणों का, गीता जी का मर्मज्ञ था, जैसा भी उसको ज्ञान था उस समय के विद्वानों में सबसे ज्यादा उसको ज्ञान था। और भाइयों और बहनों, उसकी समाधि झट से लग जाया करती थी, सेकंडों में वो त्रिवेणी पे पहुंच जाया करता था। ऐसी आत्मा भी फैल हो गई 650 साल पहले। परमात्मा ने प्रत्यक्ष चमत्कार किए। सिकंदर लोदी ने जब उनकी गर्दन काटी तो गुरुदेव भगवान ने उन्हीं के सामने उनकी गर्दन जोड़ दी, उनको मुर्दे से जिंदा कर दिया। ऐसे ऐसे प्रत्यक्ष चमत्कार देखने के बावजूद भी और परमेश्वर की इतनी संगति करने के बावजूद भी जो पंडित रामानंद फैल हो सकता है और वर्तमान में गुरुदेव कह रहे हैं उसका फिर से जन्म होगा, तो सोचिए भाइयों और बहनों, बाकी 64 लाख की तो बेचारों की औकात ही क्या थी, जिनको कह ख गए घड़े भी नहीं आते थे। तो भाइयों और बहनों, अब है वो समय पार होने का, अब है वो बिचली पीढ़ी का समय, मोक्ष का प्राइम टाइम। इसीलिए तो परमात्मा हिसार जेल में बैठकर भी हम नीचों के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं और बाहर अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बनाकर दिन रात वीडियो बनाने की सेवा में लगाए हुए हैं। तो भाइयों और बहनों, हमने भी समझना चाहिए, सोचना चाहिए, ये सौदा फिर ना ही रे संतो, यो सौदा फिर ना ही। एक बार सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने इस रूप में इस पृथ्वी से चले गए, अपने निज लोक सतलोक को। भाइयों और बहनों, उसके बाद में मोक्ष की उम्मीद मत करना बिल्कुल भी। तो हमने जी जान लगा देनी है वर्तमान में अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखने के लिए। और भाइयों और बहनों, उससे पहले जो 55 नंबर का संदेश आया था, उसमें यदि आपने ध्यान से सुना हो तो परमात्मा ने नीरू नीमा का भी जिक्र किया है कि नीरू नीमा भी वर्तमान में आ चुके हैं। 55 नंबर में परमेश्वर ने जिक्र किया था कि उस समय परमात्मा ने उन आत्माओं को संतान नहीं दी। परमात्मा उनको किसी भी प्रकार के ऋण बंधनों में नहीं बांधना चाहता था। और फिर आगे गुरुदेव ने कहा कि वर्तमान में भी उनको संतान नहीं मिलेगी, वर्तमान में भी उन आत्माओं को यानी नीरू और नीमा को संतान नहीं मिलेगी। तो क्या मतलब हुआ इसका? वो 650 साल पहले पार नहीं हुए और वर्तमान में वो आत्माएं आ चुकी हैं और वर्तमान में उन आत्माओं को संतान परमात्मा नहीं देगा क्योंकि मालिक ने उनको पार करना है। तो जो हमारी माता बहनें संगत में जो पुत्र या पुत्री विहीन है, जो संतान विहीन है, भाई अपने आप को सामान्य आत्मा ना समझना। परमात्मा ने संकेत कर दिया है कि उनको वर्तमान में भी संतान नहीं मिलेगी। तो न जाने कौन सी आत्माएं हैं वो नीरू और नीमा की। तो भाई परमात्मा से किसी प्रकार की उम्मीद मत करना। अगर परमात्मा ने आपको संतान नहीं दी है तो आप तो वर्तमान में गुरुदेव के जितने भी भगत हैं, फॉलोवर हैं करोड़ों में, आप तो उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। आपके ऊपर तो किसी प्रकार का कोई ऋण है ही नहीं, काल का कोई कर्जा है ही नहीं। आपने तो केवल विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ अपने गुरुजी के चरणों में समर्पित होकर चिपट कर भक्ति करने की आवश्यकता है। आपका तो निश्चित तौर पर बेड़ा पार है, क्योंकि संकेत कर दिया गुरुजी ने कि उन आत्माओं को, नीरू और नीमा को वर्तमान में भी परमात्मा संतान नहीं देगा। आपके विश्वास के लिए आपको सुना देते हैं गुरुदेव के मुख कमल से ये ऑडियो, सुनिए। तो उनको नीरू और नीमा कहने लगे, उनका संतान नहीं दी दाता ने। वो नहीं चाहते थे कि ये फंसे फिर दोबारा इस नरक में। ना संतान देने में क्या दिक्कत आओ थी, उनके बाएं हाथ का खेल है। तो बच्चों, परमात्मा संतान दे सकते थे, जैसे अब्राहम सुल्तान था, हम तो धन मांगते फिरा, हे भगवान धन दे दे, धन दे दे, और धन न सड़े था।
उसको संतान और रानी गगन तार रखे थे, घोड़े घोड़े कितने थे। उस वृक्ष से निकाला अपनी उस आत्मा को, गड़ने नहीं दिया, उसमें सड़ने नहीं दिया उसने। तो ये ऑपरेशन है। एक्स्ट्रा आइटम रहने को दिया आपके पास, जिनकी जरूरत है उसमें कसर नहीं छोड़ेगा। आप नोट कर लो। साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जा। अब जिनका संतान नहीं है ना बच्चों, संसार तो कुछ भी कहे, पर दास के उसको ऊपर अमल कर लो। उन्होंने लगातार कई जीवन भगवान के संपर्क में आते रहे, पार बेशक ना हुए, पर मर्यादा घड़ी गजब की रखी। उन्होंने किसी का मारा नहीं, ना किसी का रखा, ना किसी को तंग किया, यानी लेन देन बढ़ाया को नहीं, अपना पल्ला बोझ कर जीवन जिए। आज वो आत्मा मालिक की शरण आ गए, तो अब वो संतान मांगेंगे भगवान ना दे, क्योंकि उनका संस्कार खत्म हो चुका है। वो क्यों फंसा होगा इस अपने बच्चे सड़ंगे में। उनका तो अगला कदम सतलोक में है। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है, जिन आत्माओं ने परमात्मा के मुंह बोले माता पिता की भूमिका निभाई, सोचिए वो कितनी विशेष आत्मा होंगी। 64 लाख से तो विशेष ही आत्मा थी। जब वो पार नहीं हो पाई तो 64 लाख कहां से पार होंगे। और जिस आत्मा ने परमेश्वर के सतगुरु की भूमिका निभाई, पंडित रामानंद जी ने, जिनके समान कोई विद्वान नहीं था उस समय, जब वो आत्मा पार नहीं हो पाई तो बाकी की तो 64 लाख की औकात ही क्या है भाई। इसलिए भाई और बहनों, वर्तमान का समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेना है। ये साध संगतियाँ कोई मनमुखी संगठन नहीं है, हमें कोई मज़ा नहीं आता है अपना इतना समय और समाज बर्बाद करने में, लेकिन परमेश्वर का आशीर्वाद है, परमेश्वर का आदेश है, उन्हीं की प्रेरणा से ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए भाई और बहनों, साध संगतियों का फ़ायदा उठाओ। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई वीडियो आपको समझ में नहीं आता है, तो उसको छोड़ दीजिए। उस चीज़ को पकड़ के बैठने की आवश्यकता नहीं है। जो बातें आपके समझ में नहीं आती उनको छोड़ दीजिए आप जी, बेकार की बातें मानकर। और जो समझ में आती है कम से कम उनको तो स्वीकार कीजिएगा। अरे कहते हैं ज्ञान अगर गधे से मिल जाए तो भी ले लेना चाहिए। ये पवन दास तो आपका गुरु भाई है, कुछ अच्छा ही बताएगा। तो भाई और बहनों, हमने विश्वास के साथ में परमात्मा की भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ना है। अब काल हमसे वो गलतियां बिल्कुल भी ना करवा पाए जो गलतियां उस काल ने गुरु को मानुष मानने वाली पहले वाली आत्माओं से करवा दी। जो आत्मा गुरुदेव के साथ करोथा कांड के समय जुड़ी थी, जो आत्मा गुरुदेव के साथ बरवाला कांड के समय जुड़ी थी, वो बड़े बड़े भगत, वो परम भगत, विशेष सेवादार, गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, बड़े बड़े स्टेट कोऑर्डिनेटर, उन आत्माओं ने जो गलतियां भक्ति मार्ग पर कर दी हैं, शायद ही उनको माफी मिले। भाई और बहनों, उनकी उन गलतियों से हमने अब शिक्षा लेनी है, सबक लेना है कि हे परमात्मा, हमसे 100पन में भी इस प्रकार की कोई गलती ना बन जाए। और भाई बहनों, वो गलती ना बन जाए उसी के लिए परमात्मा ने सात संगतियां शुरू करवाई है। विशेष विशेष बातों पर जिक्र करवाया है परमात्मा ने, अपने ही सत्संगों का सार निकलवाया है परमात्मा ने। तो अब हमने पिछली गलतियों को बिल्कुल भी नहीं दोहराना है। और पिछली क्या क्या गलतियां हैं उन भाई बहनों की, और सबसे बड़ी गलती यदि अध्यात्म में कोई होती है, जो सब गलतियों का बाप है, सब गलतियों की जड़ है, वो है गुरु को मानुष मानना। गुरु को अपने जैसा माँ के गर्भ से जेर में लिपट के आया हुआ मानना, गुरु को एक सामान्य संत, सामान्य व्यक्ति की तरह मानना, ये अध्यात्म की सबसे बड़ी गलती है। और भाई, यदि आपने अपने गुरु जी को अपने जैसा मानुष ही माना और भक्ति भी करते रहे, सेवा भी करते रहे, दान धर्म सुमरण भी करते रहे, और अपने गुरु को यदि आपने कबीर जी के रूप में नहीं लिया, तो काल हमसे गलतियां करवाता ही रहेगा।